नमस्कार, मैं गाजियाबाद से डॉक्टर कुंवर बेचैन अपने महाकाव्य जिसका नाम प्रतीक पांचाली है उसके प्रथम सर्ग की बात कर रहा हूँ। ये द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी है। इसमें केवल इतनी सी बात है कि एक नदी है, उस नदी में सोने के कमल बहते हुए चले आ रहे हैं और इंद्र खड़े हुए हैं। इंद्र देखते हैं कि सोने के कमल आ रहे हैं, ये आश्चर्य उन्हें हुआ कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा सोचकर वो जिधर से आ रहे थे उधर उस तरफ चल पड़े, उस दिशा में चल पड़े तो उन्होंने देखा कि वहां पर आखिर में आकर के एक युवती बहुत सुंदरी वो कटे तक जल में खड़ी हुई है नदी में और रो रही है। उसके जो आंसू गिरते हैं वो सोने के कमल बन रहे हैं। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोने के कमल बन रहे हैं। उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो अपने बारे में बताती है। एक प्रकार से यहाँ नारी क्या है उस बात को मैंने लाने की कोशिश की है। अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं इंद्र पुरुष की तरफ से नारी पर, लेकिन नारी जो है युवती अपना परिचय देती और बताती कि मैं वो हूं। जब पूछा तो वो युवती बाहर निकलती है और हाथ थमाती है अपना इंद्र को, और इंद्र जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं और कहती है वो मेरे पीछे पीछे आओ। वो पीछे पीछे चलते हैं इंद्र जी, तो वहां पहुंच जाते हैं। गुफा है, गुफा के ऊपर पत्थर रखा हुआ है और पत्थर को हटाती हैं और वो नीचे ले जाती है गुफा में। गुफा में क्या देखती है, वहां पर एक बहुत सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री चौपड़ खेल रहे हैं और उनके नीचे निगाह झुकी हुई है और इतने तल्लीन है उन्हें कुछ नहीं पता चारों तरफ को क्या हो रहा है। इंद्र वहां पहुंचते हैं लक्ष्मी के साथ। ये लक्ष्मी है जो युवती थी। जब वहां पहुंचते हैं तो इंद्र अपना ये अस्तित्व दिखाना चाहते हैं कि मैं इंद्र हूं और बताना चाहते हैं उन लोगों को जो कि उस प्रकार से चौपड़ खेल रहे हैं। इंद्र ने बहुत कोशिश की, पांव पटके और तरह तरह से मतलब संकेत किया कि वो खड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने तल्लीन थे वो चौपड़ खेल लेने के उन्होंने ऊपर निगाह उठाई ही नहीं। इंद्र को बड़ा अहम हुआ कि मैं राजा, मैं देवताओं का भी राजा हूं और मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और लेकिन तब भी वो तनिक भी विचलित नहीं हुआ पुरुष। मैं आपको बता दूं कि पुरुष शिव थे, शंकर थे, और जो चौपड़ खेलने वाली दूसरी थी वो पार्वती थी। शिव और शक्ति दोनों हो ये चौपड़ खेले थे, दुनिया की चौपड़ थी। और इंद्र जो अपने अहम में आ गए बहुत ज्यादा, तो शिव ने अपने नेत्र खोले और सामने देखा तो इंद्र जो हैं काठ के हो गए। इंद्र काठ के हो गए। लक्ष्मी बहुत मन के अंदर दुखी हुई कि मैं इंद्र को लेकर यहां आई थी और वो काठ के हो गए। तो शंकर से, शिव से कहा कि महाराज आपने क्या कर दिया, मैं तुम्हें लेकर आई, सारा पाप मुझ पर लगेगा। तो संकेत में शिव ने कहा कि जो अहम है उनके अहम का निराकरण करना चाहता था। जिस व्यक्ति में अहम आ जाता है बहुत ज्यादा, वो काठ का हो जाता है, उसका रस सूख जाता है, उसका जीवन सूख जाता है, उसके अंदर केवल कटुता ही रह जाती है, केवल उसके अंदर कठोरता ही रह जाती है, काठ का उधर रस विहीन हो जाता है। इस बात को शायद उन्होंने संकेत किया क्योंकि वो काठ के हो गए थे। जब बहुत अनुनय विनय किया लक्ष्मी ने, तो शिव ने कहा कोई बात नहीं, जाओ तो मैंने छू लो, ये फिर वैसे ही हो जाएंगे। लक्ष्मी गई और उन्होंने जाकर के इंद्र को छुआ तो इंद्र जो फिर वैसे ही हो गई, यानी वो उनका स्वरूप जो जीवंत हो गए और वो काठ का स्वरूप उनका समाप्त हो गया। इंद्र ने देखा कि सामने शिव बैठे हुए हैं तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई अपने ऊपर कि मैंने शिव जैसे देवता को उस प्रकार से बुरा भला कहा। उन्होंने अनुनय विनय किया, उनसे क्षमा मांगी। शिव ने क्षमा कर दिया और कहा कि ऐसा है तुम्हें थोड़ा बहुत तो दंड अहम का मिलेगा ही। और ये बताया गया वहीं पर 4 इंद्र पहले से मौजूद थे उस गुफा के अंदर, और ये 5वें इंद्र थे। तो कहा तुम इन 4 इंद्रों के साथ यहां रहोगे, तुम्हें यहां रहना ही पड़ेगा कुछ दिनों के लिए गुफा में, ये दंड है तुम्हारा। हाँ, तुम मुक्त भी होगे कभी। लक्ष्मी बोली कि मैं क्या करूं, ये तो मैं कहां जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी इन इंद्रों के, ये 5 इंद्र हैं, इनके साथ रहोगी। और इस प्रकार से उन्होंने, शिव ने वरदान दिया। ये जय जयकार हुई और तब जो है यह कहानी
एक प्रकार से इस प्रकार की है कि 5 इंद्र जो हैं वो बाद में चल करके 5 पांडव हुए और ये लक्ष्मी जो हैं वो द्रौपदी हुई। ये कहानी इसमें है। चंचल जल में कल 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 में उज्ज्वल उज्ज्वल विस्मय की लय में तैर रहे थे स्वर्ण कमल। चल जल की धवल पट्टिका पर स्वर्णिम अक्षर लिखते थे मानो सरस्वती लक्ष्मी के कर। प्रति स्वर्ण फूल चितवन दुकूल की लख यति गति अधरों पर उंगली धरे खड़ी थी सुरपति मत चिन्हित सरिता कोई मृदु लोलु लहर वह नवल विकल्पित घन दल में शुभ तड़ित प्रहर। थे कमल भाल पर स्वेद बिंदु का स्वाभिमान सत्कर्म मुरलिका में शुभ शम के गीत गान। प्रिय जल तरंग पर गुंजित मूर्तित राग अमर लय ताल बद्ध अर्चित प्राणों पर नर्तित स्वर। चिंताकुल थे देवेंद्र कौन इसका कारण ये स्वर्ण जलज कर रहे किस लिए जल धारण। है कौन चलो देखें चलकर इसका उद्गम। है कौन चलो देखें चलकर इनका उद्गम। किस कनक लेखनी का है ये शुभ अक्षर क्रम। देखा तो खड़ी हुई थी अनुपम ज्योति प्रखर लेकर नारी का रूप मौन में मुखर मुखर। वह नारिक जिसके द्रव से बह नव अश्रु अमल गिरते ही जल में बन जाता था स्वर्ण कमल। तुम कौन अश्रु में छिपी आशु निरुपम अनुपम माया का आकर्षण नव ज्योति लता का भ्रम। क्यों छोड़ रही तुम अश्रु बिंदु दृग अंबर से कर रही हृदय के टुकड़ों को बाहर घर से। तुम प्रिय मनोज की उंगली का गणनीय रूप। तुम प्रथम शिशिर के दर्पण में भुरभुरी धूप। तुम नारी या कि पाखंडवार या दृग छलना करके जिस पर विश्वास पड़ा सबको जलना। तुम नारी की जिसके कारण सजते युद्ध स्थल। तुम एक के भाव की दृढ़ दरार घंतड़ित चपल। तुम गुण गणना के मंदिर की प्रार्थित विनती। तुम बाएं आई शून्य पुरुष बनता गिन। बोलो क्यों टूटा नयनों का स्वर्णिम सपना जो प्रथम अश्रु बनकर सोने का पुष्प बना। ये सारी बातें इंद्र वो युवती जो नदी में खड़ी हुई थी कटी तक जल में और उसके आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो स्वर्ण कमल बनते चले जाते थे। तब इंद्र ने उससे ये प्रश्न किया था और बाद में उस रमणी ने भी उत्तर दिया। वो आगे बताता हूं। नमस्कार, मैं कवि विनीत चौहान। प्रगीत भैया ने आग्रह किया है कि मैं श्रद्धेय कुंवर बैचेन जी के जन्मदिवस पर बन रही एक डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है प्रतीक द्रौपदी पांचाली के रूप में मैं उस पर कुछ कहूं। मैं असमंजस में हूं कि कोई द्रोणाचार्य के शस्त्रों को देख करके किसी अर्जुन से कहा जाए, एकलव्य से कहा जाए कि इन शस्त्रों के बारे में तुम कुछ बोलो। मैं श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी के महाकाव्य पर मैं बोलूं, ये बड़ा संकुचित भाव में हूं इस समय में। उन्होंने तो समीक्षा शब्द का प्रयोग करा, वो तो असंभव बात है, लेकिन मैं उन पर कुछ बोलूं। मैंने सोचा है प्रतीक भैया ने सोचा क्या होगा। कई बार सोचता हूं कि द्रोणाचार्य के शस्त्रों को, परशुराम के शस्त्रों को किसने पहचाना होगा। तो शायद उनके शिष्यों ने उन्हें बहुत जाना होगा, उनके पुत्रों ने, अश्वत्थामा ने उसे जाना पहचाना होगा। तो शायद प्रतीक भैया का इसके पीछे यही भाव रहा होगा कि हम जो 2-3 प्रिय उनके शिष्य भतीजे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उस विषय में जानते हैं। तो मैं कुछ कह देता हूं सारे विषय पर। चचा ने जो लिखा है वो द्रौपदी को एक सामान्य नारी की तरह नहीं देखा है। उन्होंने उसे एक प्रजा के रूप में माना है, एक पूंजी के रूप में माना, अलग अलग तरह से उन्होंने उसे व्याख्यायित किया है। युधिष्ठिर को उन्होंने मानव धर्म के रूप में माना है,
भीम को शक्ति का प्रतीक माना है, अर्जुन को कर्म का प्रतीक माना है, नकुल को विज्ञान का प्रतीक माना है और सहदेव जी को कला का प्रतीक माना है। ये तो चलो अपनी जगह है, लेकिन जो भाषा शैली प्रयोग करी है वो अद्भुत है। जब जाते हैं इंद्र की द्रौपदी खड़ी एक नदी के अंदर और उसका एक एक अश्रु गिर रहा है और वो स्वर्ण कमल बन रहा है, तो इंद्र चकित है कि नारी है कौन। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो जब द्रौपदी ने इंद्र की तरफ देखा, वो वर्णन सुनिए आप, जो मैं अभी तक रोमांचित हूं। तुम नारी की जिसके कारण सजते युद्धस्थल, तुम ऐक्य भाव को दृढ़ दरार घन तृणित चपल, तुम मन के विस्तारों को हो संकोच प्रबल, तुम तुषा अधर पर केवल ओस और मृगजल, तुम प्रगतिशीलता के पग में बंधन बेड़ी, तुम जटिल रूढ़ के पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी, तुम गुण गणना के मंदिर की प्रार्थित विनती, तुम बाएं आई शून्य बनता पुरुष बनता गिनती। क्या अद्भुत लाइन है कि यदि तुम बाईं ओर आ जाओ तो पुरुष की तब कुछ कीमत लगती है, वरना तो शून्य है पुरुष। तो ये जो अद्भुत कहने का तरीका है, ये चचा ने अद्भुत कहा है। दूसरा, उन्होंने जो एक वर्णन करा है कि वो द्रौपदी बोली कैसे, ये तो उन्होंने वर्णन किया कि द्रौपदी लगी कैसी। जब द्रौपदी ने उत्तर दिया कि मैं कौन हूं, वो भी अद्भुत है। बोलो क्यों टूटा नयनों का स्वर्णिम सपना, जो प्रथम अश्रु बनकर सोने का पुष्प बना, धीरे धीरे नत नयन फैलते पंख हुए। आहा, आंख जब खुली तो जैसे पंख खोल रहा है कोई पक्षी, धीरे धीरे नत नयन फैलते पंख हुए, वे प्रथम अधमुदी सीप बाद में शंख हुए। देखिए आंखों की तुलनाएं देखें आप। कुछ और उठे तो हुए अचानक नील कमल, जिनकी पाखुरियों में बंदीता मधु छल छल, देखा रमणी ने सम्मुख थे प्रिय इंद्र सरल, थी अंग अंग पर घटा छटा उज्ज्वल निर्मल। तो ये जो वर्णन उन्होंने किया है कि द्रौपदी ने कैसे आंखों को ऊपर उठाया, ये अद्भुत है। चचा के उस पर मैं क्या कहूं, हर शस्त्र हर शब्द उनका अद्भुत है। जैसे किसी योद्धाओं के हर शर को कहा जाए तो कमाल था। बहरहाल बस एक जगह मैं जरूर इसमें हूं, और मैंने और जगह भी तलाश किया कि वो वर्णन अभी मुझे मिला नहीं कहीं पर। द्रौपदी जब ले जाती है इंद्र को कि मैं क्यों रो रही हूं, मेरे दुख का कारण क्या है, तो एक गुफा के अंदर देखती है कि वहां एक शिव और पार्वती चौसर खेल रहे हैं, और उसके बाद शिव उन्हें श्राप देकर के इंद्र को बंदी बना देते हैं कि जहां 4 और केंद्र हैं। लेकिन ये घटना अभी तक मेरे लिए अज्ञानता पूर्वक हो सकता है, और चचा ने भी महाकाव्य में कहीं जिक्र नहीं किया कि आखिर द्रौपदी दुखी क्यों थी और उनको शिव के पास क्या कहने के लिए ले गई थी। मैंने अन्यत्र भी इसके बारे में भी जानकारी मुझे नहीं मिली। ये एक चचा और उद्घाटित कर देते तो शायद हम जैसे अज्ञानियों का थोड़ा ज्ञान वृद्धि होती। लेकिन फिर भी चचा के इस जन्म दिवस पर मैं उन्हें बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं कि वो आज जहां कहीं भी हों हमें आशीष देते रहें कि हम उन्हें समझ सकें। मैं उन्हें एक बार पुनः प्रणाम करता हूं।